नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अश्वनी सक्सेना और आप देख रहे हैं YouTube चैनल लीगल एडवाइजर्स एंड सॉलिसिटर्स। जब भी दो पक्षों के बीच में कोई विवाद होता है तो बड़ी ही कॉमन सी समस्या देखने को मिलती है, वो होती है धमकियां। दोनों में से एक पक्ष दूसरे पक्ष को धमकियां दे रहा होता है और अपनी किसी बात को मनवाने की या किसी काम को करने या रोकने के लिए दूसरे पक्ष पर जबरन धमकियों के जरिए दबाव बना रहा होता है। इस तरीके की समस्या आमतौर पर विवादों में देखने को मिलती है। अब धमकियां देना एक अपराध है, ये एक गैर कानूनी मामला है। अगर कोई पक्ष दूसरे पक्ष को धमकियां देता है तो ये एक तरीके से कानूनी अपराध है और इसमें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कानून ने तरह तरह के प्रावधान कर रखे हैं। अब धमकियां किसी भी तरीके से हो सकती हैं और किसी भी व्यक्ति के बीच में हो सकती हैं, चाहे वो पति पत्नी के बीच का कोई मामला हो, प्रेमी या प्रेमिका के बीच में कोई मामला हो, या किसी अन्य व्यक्ति से कोई विवाद हो। चाहे किसी भी तरीके का कोई विवाद हो, धमकियों के लिए कानून में प्रावधान दिए गए हैं, सजा के भी प्रावधान दिए गए हैं। अब देखिए, धमकियां देने के पीछे किसी व्यक्ति की एक आपराधिक मानसिकता होती है और वो ये कि किसी भी तरीके से धमकियां देकर दूसरे व्यक्ति को मानसिक तनाव में लाकर अपनी किसी बात को मनवा लिया जाए। ये वजह होती है धमकियां देने के पीछे। अब चाहे वो पति पत्नी के बीच में होने वाले झगड़े का मामला हो, उससे रिलेटेड धमकियां हो, जैसे कि झूठे मुकदमों में फंसवा देने की धमकी हो, या फिर मारपीट करके जबरन पैसे मंगवाने की धमकी हो, या फिर 498 जैसे या खर्चे जैसे केसों में फंसवा देने की धमकी हो। इस तरीके का मामला पति पत्नी के झगड़ों में आमतौर पर देखने का मिलता है, जो धमकी से जुड़ा होता है। अब प्रेमी या प्रेमिका के बीच में कोई विवाद चल रहे हैं तो खास तौर पर सुसाइड करने की धमकी देकर किसी बात को मनवाने की कोशिश करना, ये धमकियां आमतौर पर प्रेमी और प्रेमिका के बीच में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा कोई फोटोग्राफ्स या मैसेजेस को वायरल करके अपनी किसी बात को मनवाने की कोशिश करना, या फिर किसी व्यक्ति को किसी काम को करने से रोकने की धमकी देना। इसके अलावा जबरन शादी करने के लिए किसी न किसी बात की धमकी देकर जबरन शादी करना, इस तरीके की धमकियां आमतौर पर प्रेमी और प्रेमिका के मामलों में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति से अगर कोई विवाद चल रहा है तो जान से मारने की धमकी देना, पैसे की मांग करने की धमकी देना, ब्लैकमेलिंग के नाम पर किसी न किसी बात की धमकी देना और उस धमकी की आड़ में अपनी किसी बात को मनवाने की कोशिश करना, या दूसरे व्यक्ति से प्रॉपर्टी या पैसे जैसी जरूरत को पूरा करवाने की कोशिश करना। इस तरीके की धमकियां अगर दी जाती हैं तो ये सब गैर कानूनी है, आपराधिक मामले हैं। अब धमकी जो है वो किसी भी तरीके से दी जा सकती है, चाहे वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आमने सामने मिलकर धमकी दे रहा हो, चाहे वो खत में लिख के, चिट्ठी में लिख के, लेटर में लिख के किसी दूसरे व्यक्ति को धमकी दे रहा हो, चाहे वो फोन पर दूसरे व्यक्ति को धमकी दे रहा हो। किसी भी तरीके की धमकी होगी वो आपराधिक मामला ही माना जाएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर धमकियां दी जाती हैं तो कानून में उसके लिए कितनी सजा दी गई है, कौन सी धारा में धमकी देने वाले व्यक्ति को सजा हो सकती है, और धमकी मिलने पर किस तरीके से कानूनी कार्रवाई को किया जाए। ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अब दोस्तों, हमारी भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड की धारा 503 में ये बात कही गई है कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, या फिर उसकी रेपुटेशन यानी उसकी समाज में जो इज्जत है, उस रेपुटेशन को या उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाने की धमकी देता है, और उस धमकी की आड़ में उस व्यक्ति को कोई काम करने के लिए जबरन दबाव बनाता है, या फिर उस धमकी की आड़ में उस व्यक्ति को कोई काम करने से रोकने की कोशिश करता है, तो ये धमकी की नजरिए से एक आपराधिक मामला माना जाएगा और धारा 506 के तहत उस व्यक्ति को 2 साल तक की सजा या फिर जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। और ऐसे में यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देता है, या फिर उसे कोई गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देता है, या फिर उसकी संपत्ति यानी उसकी प्रॉपर्टी को जला देने की धमकी देता है, तो ऐसे में उसी धारा 506 के तहत उस व्यक्ति को 7 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। ये प्रावधान दिए गए हैं हमारे इंडियन पिनल कोड में धमकी से जुड़े मामलों में।
अब देखिए, अगर आपको धमकियां मिलती हैं तो ऐसे में करना क्या है, इस बात को समझ लें। चाहे वो धमकी झूठे मुकदमे में फंसाने की कोई धमकी हो, या फिर ब्लैकमेलिंग की कोई धमकी हो, या फिर आपकी फोटोग्राफ्स या इमेजेस या मैसेजेस को वायरल करने की धमकी हो और उससे आपको कोई बात को मनवाने की कोशिश की जा रही हो, किसी की भी तरीके की कोई धमकी हो, तो ऐसे में करना क्या है, इसको समझ लें। सबसे तो पहले तो धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप एक शिकायत थाने में करें, और साथ साथ धमकी से जुड़ा मामला कोर्ट में केस के तरीके से फाइल करें। यहां पे एक बारीक सा अंतर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ धमकियां मिल रही हैं तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट से ही केस को फाइल किया जाएगा, केस को धमकी देने वाले के खिलाफ चलाया जाएगा, अगर सिर्फ और सिर्फ धमकियां मिल रही हैं। लेकिन अगर धमकियों के साथ कोई और भी आपराधिक गतिविधि आपके साथ हुई है, जैसे कि धमकियों के अलावा आपके साथ मारपीट हुई है, या आपसे कुछ पैसों की वसूली कर ली गई है, या आपको किसी न किसी तरीके की क्षति पहुंचाई गई है किसी आपराधिक मामले को अंजाम देके, तो ऐसे में उस धमकी से जुड़ा मामला और उसके अलावा जो आपराधिक गतिविधियां हुई हैं उनसे जुड़े मामले में थाने से ही डायरेक्ट एफआईआर, डायरेक्ट मुकदमा दर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ धमकियां मिल रही हैं तो आपको कोर्ट में ही केस फाइल करना पड़ेगा और धमकी देने वाले के खिलाफ कार्रवाई चलानी पड़ेगी। ये एक फर्क है कि सिर्फ और सिर्फ धमकियां आ रही हैं या फिर धमकियों के साथ और भी कोई आपराधिक गतिविधि आपके साथ हुई है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी तरीके की धमकियां कोई व्यक्ति दे रहा है, यहां तक कि कोई अगर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहा है, तो ये एक आपराधिक मामला है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप व्यूअर्स तक पहुंचती रहे। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेरी है इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी भी अन्य टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपकी बातों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूं आपसे। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलूंगा आपसे। तो दोस्तों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट। आपका दिन शुभ हो।